नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके पसंद चैनल डेस्टिनी मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री नीतीश सिंह। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंके को दुनिया में और खोलते हैं इसके कई राज जो हमारे जिंदगियों को काफ़ी आसान कर दें, सक्सेस की ओर लेके जाए। दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कई तरह के वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक पूरे डेस्टिनी डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस का। आज हम एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसमें हम कैसे किस तरह से क्या क्या देखते हैं, हम कैसे किस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं, नेम सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, रेमेडियल पार्ट का सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, पर्सन का एट्रीब्यूट कैसा होता है, उनका नेचर कैसा है, उनका सिग्नेचर कैसा है, एक कॉमन लाइफ से रिलेटेड सारी बातों को हम कैसे डिस्कस करते हैं, वो हम एक वीडियो के माध्यम से, एक डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको आज हम शो करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इन बिटवीन वीडियोस आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम एक फीमेल पर्सन का डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं और उस पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ हमने चूज किया है। उनका नाम है जोशी शर्मा जी। आज हम जोशी शर्मा जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में एनालिसिस करेंगे। पहले उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो जानते हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1990, मतलब वो 2 अप्रैल 1990 में जन्मी है। उनका जो टाइम है वो शाम के 7 बजे दुर्गापुर में। तो आज हम जोशी जी के लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम उसके लाइफ में किस किस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं। पहले तो जानेंगे कि इनका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकालना सीख सकते हैं। सबको कौतूहल होता है कि मेरा ड्राइवर कंडक्टर क्या होगा। जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो कौतूहल ही रह जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे उसको रीड करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकाला जाता है। समझिएगा। पहले तो जो मंथ का पहला अंक होता है, जैसे 2, 4, 12, 1 से लेकर 30 तारीख होता है, 1 से लेकर 31 तक। तो जब हम ड्राइवर देखने जाते हैं तो पहले हम देखेंगे कि जो ये पार्ट है हमारा वो क्या है, 02, मतलब 2। इनका जो ड्राइवर है वो 2 है। अब हम पता करेंगे इनका कंडक्टर क्या है। ड्राइवर के लिए तो हमने पूरा का पूरा ये पार्ट जोड़ा था। जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो हम उसमें होल कैलकुलेशन करेंगे डेट ऑफ बर्थ का। 2 + 4 + 1 + 9 + 9 + 0। तो 2 + 4 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 9 25। मतलब पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन है वो नंबर 25 पे जा रहा है। पूरा जब हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं तो वो नंबर 25 पे जा रहा है। अब हम इसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, मतलब 2 + 5, 2 + 5। जब हम 2 + 5 को ऐड करते हैं तो वो नंबर 7 पे जा रहा है। मतलब जब हम पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड किए तो नंबर 25 आया, 2 + 5 को ऐड करेंगे तो नंबर 7 आया। मतलब इनका जो कंडक्टर है वो नंबर 7 है। मतलब जोशी का जो मेन कॉम्बिनेशंस है वो नंबर 7 एंड नंबर 2 का हो रहा है। यही इनका एज पर न्यूमरोलॉजी, ड्राइवर को हम साइकिल नंबर कहते हैं, कंडक्टर को हम डेस्टिनी नंबर करते हैं। बट चीज़ों को थोड़ा सा इजीली एलाबोरेट करने के लिए इसको हम ड्राइवर और कंडक्टर की तरह समझते हैं। मतलब इनका जो ड्राइवर है वो नंबर 2 है, कंडक्टर जो है वो नंबर 7 है। इसके बाद एक टर्म आप देख पा रहे होंगे के, वो होता है कुआं नंबर। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक है,
इसको इन सिंगल वीडियो समझा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बस समझने के तौर पे इतना समझ लीजिए कि इनका हम कुआं नंबर क्या है वो जानते हैं। इनका जो कुआं नंबर है वो नंबर 5 है। ये P+Y पर्सनल ईयर मतलब ये साल 2021 उनका कैसा होगा, ये भी थोड़ा सा समझाना अनईजी है, सिंगल टॉपिक में नहीं बताया जा सकता। बट इनका क्या है वो मुझे पता है, तो मैं ये सिंपली आपको बता दे रहा हूं कि इनका ये साल किस अंक पे जा रहा है। ये साल जो उनका पर्सनल ईयर है वो नंबर 2 है। तब जोशी का जो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन था वो हमें पता चल गया। उनका मेन कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर 2 + 7, ये इनका ड्राइवर एंड कंडक्टर है। 2 और 7 का इनका कॉम्बिनेशन है। कोई भी आपसे पूछेगा कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है, तो अब आपको पता चल गया है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकाल सकते हैं। एंड मोर और लेस 99.99% यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कॉम्बिनेशंस जानना कि आपका कॉम्बिनेशंस क्या है। यही 100% एट्रीब्यूट लेके आते हैं। पर्सनल ये जो कुआं है उसका भी अपना एक एट्रीब्यूट होता है, बट इन कंपैरिजन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर ये 0.5% के आसपास एट्रीब्यूट लाइफ में लेके आता है। इसके बाद दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे हैं। पहले तो हमें ड्राइवर और कंडक्टर क्या है वो पता चल गया। अब हम जानेंगे कि उनके चार्ट कैसे फिलअप करते हैं। दोस्तों ये चार्ट, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी न्यूमेरोस्कोप कहते हैं। इसमें हम अंकों को डालते हैं। जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ पार्ट है और जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर पार्ट है, ये हम इस चार्ट में सजाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या फिल हम इस पार्ट में कर पा रहे हैं। दोस्तों ये वो अंक है जो कि हम डेट ऑफ बर्थ से एंड ड्राइवर एंड कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस के थ्रू यहाँ पे हम डाल रहे हैं। हर एक बॉक्स का अपना अपना एक नंबर होता है, उनका अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है, एज पर डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशंस एंड ऑल। तो जोशी शर्मा जी का जो अब हम देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या था, 2 अप्रैल 1990। उनका कॉम्बिनेशंस क्या है, 2 + 7 का कॉम्बिनेशंस है, और उनका ये चार्ट निकल गया। दोस्तों जब हम इतनी सारी चीजें निकाल लेते हैं ना, मतलब अब हम आपके बारे में सारी चीजों को बता सकते हैं, लाइफ के हर एक फैक्टर, हर एक फेनोमेनन के बारे में। इतना ही देखने का मतलब है कि नाउ यू ऑल आर स्कैन्ड अप, आपकी स्कैनिंग हो चुकी है। अब इसके माध्यम से ही हम चीजों को समझेंगे। तब दोस्तों 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन क्या था, 2 + 7। अब अंकों की दुनिया में, ज्योतिष शास्त्र में 2 अंक जो होता है वो चंद्रमा का होता है, और 7 अंक केतु का होता है। मतलब ग्रहों के हिसाब से इनका जो कॉम्बिनेशन है वो चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है। अब केतु के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सब जानते हैं राहु केतु एक दानव हुआ करते थे, उनको 2 पीस कर दिया गया भगवान विष्णु के द्वारा। तो जो सर का पार्ट था वो राहु कहलाया, और जो बॉडी का पार्ट है वो केतु कहलाया। तो इनके पास जो है वो बॉडी का पार्ट है नंबर 7 और 2। अब इनके हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इनके नेचर की बात करते हैं। अब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माता का पदवी दिया गया है, शीतल, शांत। अगर इनके व्यवहार के बारे में देखें तो इनका जो महत्व फैक्टर है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। हर किसी के लिए, चाहे इंसान हो जानवर हो, ये सबको बहुत ही मैत्री भाव, प्रेम भाव से देखते हैं। इनका देखने का नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन, एक तो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन शीतलता, माता का पद प्राप्त हो रहा है, और नीचे क्या है केतु 7। बॉडी तो है बट सर नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, शरीर है सर नहीं है। तो जो मेन फैक्टर है वो चंद्रमा ही है, और क्योंकि सर नहीं है तो जिसको भी देखेंगे एक साफ दृष्टिकोण से ही देखेंगे। तो इनका जो महत्व फैक्टर होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। अब इन जनरल अगर लोगों से देखें तो इनका बातों का व्यवहार, लोगों को ग्रैब करना, उनसे चीज़ों से मिलना, अपनी बातों को समझाना, ये बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली बिहेवियर इनका लोगों के साथ होता है।
कहीं चले गए, किसी चले गए, लोग इनको अपने आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी बातें, इनका व्यवहार, इनका जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का तौर तरीका है, लोग उसको सुनते हैं और ये भी लोगों को उतना ही प्रॉपर जगह देती हैं। तो कई मायनों में ये अच्छा भी है, कई मायनों में ये बुरा भी है, क्योंकि ये अपने आप को सबके साथ एक जैसा पाती है। किसी को बुरा, किसी का अच्छा, कोई परसेप्शन इनके लिए नहीं है। सब एक जैसे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। ये फैक्टर इनके साथ ना नेगेटिव फैक्टर्स भी कई बार बन के निकल के आता है, क्योंकि इनका भोलापन कई बार इनको नुकसान की ओर लेके चला जाता है। कई बार भावनात्मक, कई बार धनात्मक, पैसों का भी। मैं ऐसे लोगों को कई बार कहता हूं ना कि सर चलो ठीक है, भावनात्मक नुकसान हो गया तो हो गया, बट धनात्मक नुकसान नहीं कर बैठिएगा। मतलब इतने पैसे किसी को नहीं दे दीजिए कि अगर ना लौटे तो आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि जो इस तरह का कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं ना, इनके पैसे मार्केट में बहुत ज्यादा फंस जाते होंगे। जो भी इस कॉम्बिनेशन में आ रहे होंगे वो फील करते होंगे कि मार्केट में आपने पैसा दिया है, दे तो दिया, निकाल के दिखाइए। बहुत परेशानी हो जाता है, बहुत दिक्कत इसमें होनी लग जाती है। पैसे आएंगे भी तो इस तरीके से आएंगे कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो भावनात्मक नुकसान तो सह लीजिएगा, लेकिन धनात्मक नुकसान ना हो, ये आपको समझना होगा। ये तो हो गया एट्रीब्यूट की बात। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो ऊपर का 492 ये एक प्लेन है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, ब्रिज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद कोई भी एक ब्रिज जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब अगर 492 के हिसाब से देखें तो इनका जो मेंटल जोन है ना बहुत स्ट्रांग होगा। एक किसी आदमी को एक बार देख लिया, कोई रास्ता एक बार चले गए, किसी इंसान से किसी एक बार किसी छोटे से टॉपिक पे बात कर लिया, 50 साल बाद भी अगर उनसे मिले तो भूलते नहीं वो रास्ता, भूलते नहीं वो इंसान, वो जगह, वो मोमेंट, वो बातें भूलते नहीं। मेंटली बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग होते हैं। अब दूसरा एक फैक्टर देखा जाए तो 2-7, लेकिन यहाँ का फिल नहीं हो रहा है, यहाँ का फिल नहीं हो रहा है। ये बॉक्स खाली है एंड मिडल पार्ट खाली है। ये खाली है चलेगा, ये खाली है फिर भी चलेगा, ये खाली है फिर भी चलेगा। लेकिन अगर मिडिल फैक्टर भी खाली हो जाता है ना तो लाइफ काफी ज्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाता है। जो बैलेंसिंग फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा जाता है। सोचते बहुत हैं पर कर नहीं पाते, करने गए तो दिक्कत बहुत ज्यादा। प्लान जिस तरह से हम किए हैं उसको हम ऑन ग्राउंड कर ही नहीं सकते हैं। हड़बड़ाहट, हमेशा परेशानियों का एक दिमाग में फंसा रहना, कहीं से भी बैलेंस नहीं फील कर पाना, ये सारी चीजें ये बेशक झेलती होंगी। ऊपर से 2 चंद्रमा मन शांति बहुत ज्यादा लाता है, क्योंकि ये मन को कभी भी शांत नहीं रखता। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट, मन बहुत चंचल होता है और चंद्रमा का ही ये पार्ट है। मन एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता। उस समय के लिए तो ठीक है, अगर समय अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव पीरियड में ट्रेवल करते हैं ना तो ये मन का जो अशांत फैक्टर है ये बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे झुंझला जाना, गुस्से में आ जाना, अच्छी अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगना। किसी ने बड़े प्यार से पूछ ना और भाई कैसे हो, बस ऐसे पता नहीं आप कितनी रोमांस सुना दोगे कि क्यों यार, क्यों बोला, ऐसा कौन बोला तेरे से मेरे से बारे में पूछने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो चंद्रमा लेके आता है। उसमें भी अगर ये मिडिल फैक्टर अगर खाली हो तो बैलेंसिंग फैक्टर बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। सब कुछ करके भी कुछ नहीं जैसा फील होता है। कितनी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं वो फल जो आपको चाहिए बहुत दूर हो जाता है। कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें बुरी। तो लाइफ में मैं लोगों को कहता हूँ सब चीज खाली हो, कम से कम ये जरूर होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। तो इस वजह से बैलेंसिंग फैक्टर इनको कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियों की ओर लेके चला जाता है। बैलेंस नहीं फील कर पाते होंगे, ये इनके साथ निश्चित तौर पे घटता है। क्या करें, बस जो नहीं उसको लाना है। ये तो हमारा काम है कि लाइफ में जो है वो तो आपको दे ही रहा है। जैसे मैंने कहा 492 मेंटल जोन बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं करना उस फैक्टर में, हमेशा रहेगा। ये मतलब क्या है ना कि कई लोग समय के साथ भूलने लगते हैं। ये सारी चीजें उनके साथ नहीं होगी। सो मिले जैसी परेशानी, चीजों को भूलना, कहीं रख दिए सामान चलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है स्पेशली इनके साथ, क्योंकि ये जो पार्ट है ना मेंटल जोन बहुत स्ट्रांग। तो सर से लेके बीमारी भी इनको बहुत कम होना है, कुछ नहीं होना, मस्त है। लेकिन और सब जो पार्ट है वो खाली है। अगर वो खाली है तो वी हैव टू थिंक ऑन दैट, सोचना तो पड़ेगा। काम ही वही हम लोगों का कि जो पार्ट खाली है उसको भर दो, एंजॉय योर लाइफ। तो कम से कम हमें ये पार्ट भरना होगा। हम जैसे ही ये पार्ट भर देंगे, ये पार्ट है सर बुध का नंबर 5 बैलेंसिंग। हम जैसे ये पार्ट भरते हैं ना एक और ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। और ये ब्रिज जो होता है ना सर वो विल प्लेन का होता है, आत्मशक्ति का। जैसे ही 9, 5, 1 अगर फिल हो,
अब देखिए विधाता ने तो देके नहीं भेजा, तो 100% तो नहीं हो सकता है, ये क्लियर है। बट यस, विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज हम इसको 50 to 60 to 70% जरूर फिल कर सकते हैं। कैसे फिल होगा? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही व्हील पेन कंप्लीट होगा ना, फिर इनका जो भी दांव है, जो भी स्ट्रोक है ना, वो प्रॉपर पड़ेगा। उसमें फिर उनको परेशानी फील नहीं करनी पड़ेगी, चीजें इजी लगेंगी। तो मेन जो हम लोगों का फोकस होगा कि हम इनके इस फैक्टर को कहीं ना कहीं फिलअप करें, इनको कंप्लीट करें। ये कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं ये काफी हद तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तो इनका कॉम्बिनेशन 2 + 7 का। हाँ, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुआ यहाँ पे जो है वो नंबर 5 शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ नहीं तो 5% तो जरूर ये एट्रीब्यूट इनको प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। लेकिन 5% से काम नहीं चलना, कम से कम आधा तो चाहिए ही ना, 50% मिनिमम, तब जाके कहीं काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2 साल का कॉम्बिनेशन, 5 कुआ। अब आते हैं पर्सनल ईयर, जो नंबर 2 पे जा रहा है, नंबर 2 से रूल हो रही है, पर्सनल ईयर भी नंबर 2 पे जा रहा है, मतलब चंद्रमा से रूल हो रही है, चंद्रमा के पीरियड में ही ट्रेवल कर रही हैं। अगर ओवरऑल साल के हिसाब से देखें तो पिछला साल इनका विंग की कोरोना पीरियड जरूर रहा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए इन कंपैरिजन ऑफ अदर पीपल तो ठीक ठाक समय गया होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लाइफ एक अच्छे पाथ पे ही चल रहा होगा। बट इस साल क्योंकि अपने ही जोन में है, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, बट मैं इनको जरूर हिदायत देना चाहूंगा कि मेंटल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। जो जो चंद्रमा का एक नेगेटिव पार्ट है, फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, चंचलता, तो ये एक फैक्टर है जहां आपको संभलना होगा। और यही एक मेन फैक्टर, अगर इसको कहीं आप नजरअंदाज करती हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप बीमार हो जाएंगे, छोटे छोटे बातों पे लंबे समय तक चिढ़ी रह जाएंगी। अब किसी एक बात पे किसी बातों को बुरा मान लिया तो फिर वो जल्दी हटने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि भूलना चाहिए आपको, कोई बात नहीं, हो गया, इतना सा आप अगर करती हैं ना, तो कहीं ना कहीं समझिए कि आपने खुद पे मेहरबानी कर दिया। तो थोड़ा सा इस फैक्टर में आपको सोचना होगा कि मेंटल जो जोन है ना, आपको थोड़ा सा अपना हील रखना होगा इस समय आपको, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा। और ये अगर थोड़ा सा आप अगर संभाल लेती हैं तो ये धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेंगी। और इसका सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए ना आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट डालना होगा, बाएं हाथ में स्फटिक का ब्रेसलेट पहनिए, ये आपको काफी ज्यादा बैलेंस्ड करेगा और मेंटली हील करेगा। जैसे हम आपको ब्रेसलेट पहनाते हैं ना, तो ये जो नंबर 5 मुझे चाहिए ना, इसका भी एक कुछ पार्ट आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो बेटर है कि कम से कम पहले तो खुद को हील करने के लिए आप एक क्रिस्टल ब्रेसलेट डालिए। पर्सनल इनका नंबर 2 है, इस साल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो साल है एक अच्छा साल है, लाइफ के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स का अगर कर रही हैं तो 2022 एक अच्छा पीरियड होगा। आप कुछ अगर प्लान करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट भी मिलेगा, हेल्थ वेल्थ सेक्शन भी आपका अच्छा रहेगा। बट इस साल थोड़ा सा सोचिएगा, चीजों को काफी ज्यादा तौलिएगा। एंड यस, पैसा देने से पहले तो तौलना नहीं है, बहुत स्ट्रांगली जांचना और परखना ही है, उसके बाद ही कुछ करना है। नहीं तो अगर मिस किए ना तो मैडम डेफिनेटली पैसा गया, लौटने वाला नहीं है। अब कह तो रहा हूं कि हमें ये पार्ट चाहिए, लेकिन आएगा कैसे? लेकिन मैंने कह दिया, प्रकृति ने तो दे के नहीं भेजा है, वो तो खाली है। अब जब प्रकृति ने नहीं दिया तो हम कैसे भर सकते हैं? तो इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी माय फ्रेंड, नेम सपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी जो कि हम ज्योतिष आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने आपको नाम का सपोर्ट ही दे दिया ना, तो वी हैव डन आवर जॉब, हमारा काम कंप्लीट है सिर्फ नेम सपोर्ट से ही। नाम वो एक शब्द ही तो है, 2-3 शब्द का ही तो मेल है, बट वो आपको लाइफ में कितना आगे लेके जा सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री, मिलेनियर्स कंपनीज सब इसको फॉलो करते हैं। मैं डैम श्योर चैलेंज के साथ दिखा सकता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम विद द हेल्प ऑफ नेम सपोर्ट इनको नंबर 5 का सपोर्ट दे सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि इनका नाम जो है ना वो अभी किस अंक पे जा रहा है। जोशी शर्मा 17351 351 241। अब इसको अगर पूरा हम कैलकुलेट करते हैं 17 17 प्लस 16 मतलब अभी जो इनका नाम है वो नंबर 6 पे जा रहा है। 6 शुक्र, नॉट गुड। अभी मैं बात करूंगा आगे जाकर के, बट टिल दिस टॉपिक नंबर 6 इनका एनिमी नंबर है, कुछ भी अच्छा नहीं होने देगा, अड़चने तो डालेगा ही डालेगा। शुक्र चंद्रमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक फैक्टर है कि इनका कोई भी काम मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ इजिली तो नहीं हो सकता। क्यों? नंबर 6 दे ही नहीं सकता, कुछ भी कर लीजिए सर, फोड़ लीजिए सर, नहीं देगा। वो आपसे खुश है, आप उसके कॉम्पेटिबिलिटी में आते हैं तब तो बहुत कुछ मिलने वाला है, पवारा। बट अगर नहीं है, शुक्र नहीं देते, सो सॉरी, चंद्रमा को तो एकदम नहीं। 6 इनका कहीं ना कहीं एनिमी नंबर है। एक तो जो चाहिए वो है नहीं, जो नहीं चाहिए वो भर के आ गया। लाइफ में डिसबैलेंसिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हैप्पी फैक्टर नहीं आ सकता। कितना भी कोशिश कर लीजिए, खुद को कितना ही खुश करने की कोशिश कर लीजिए, नहीं बन पाता। बट यस, कुछ तो कोशिश हम कर ही सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ ऐड करें, मुझे नंबर 5 का इनको सपोर्ट देना है कि हम किसी भी तरह से कुछ भी करके इसमें हम नंबर 5 का सपोर्ट दें। मतलब अभी ये 33 आया, 3 + 3 6। अगर ये 32 होता ना तो 3 + 2 5, बेस्ट कुछ करना नहीं था, लाइफ अब पता नहीं बहुत ईजी चला जाता। लेकिन ये 33 है, हम कुछ घटा नहीं सकते। हाँ, दूसरा स्टेप होता है 41, 4 + 1 5। तो हम 33 + 8 डिजिट अगर लाएं तो शायद इनको 41 का सपोर्ट मिल जाए और जो हमें डिजायर चाहिए वो कंप्लीट हो जाता है। तो जोशी शर्मा में वैसा क्या ऐड कर सकते हैं कि वो नंबर 7 पे, सॉरी नंबर 5 पे चला जाए। देखते हैं, ये तो नाम था ही जो कि नंबर 6 पे जा रहा है, हमें कहाँ पे ले जाना है? नंबर 5 पे। नंबर 5 पे कैसे जाएगा? अगर यही हम जोशी शर्मा जो नाम है ना, इसको अगर जे मैंने क्या किया, JOOSHISHARMAA, मतलब मैंने 2 डिजिट बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, ठीक है। तो अब जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 41 पे, डेट इज नंबर 5। अब आप बोलोगे सर मेरा तो सर्टिफिकेट में नाम जोशी शर्मा जो कि ये है, और अब आप बोल रहे हैं ये करने के लिए अब क्या करूं? पेपर बदलूं, सर्टिफिकेट में जाऊं, सारे के सारे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बदलवाऊं? नो, नो नीड, जो है रहने दीजिए। इसके बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है मैम। कैसे बताता हूँ? फेसबुक यूज करती होंगी, ईमेल, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑब्वियसली यस। कहीं ना कहीं आप जॉब करती होंगी, विजिटिंग कार्ड होगा आपका, घर आपका होगा ही, नेम प्लेट होगा। तो जो सर्टिफिकेट है रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है जहां आप इस नाम को यूज कर सकते हैं। अब दुनिया क्या कहेगी ये मुझसे नहीं पूछिएगा, डजंट मैटर, दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना देना। अब आप अगर मीनिंग निकालने चले जाएं तो दैट्स अगेन योर मैटर, बट यस फ्रॉम माय साइड आप अगर मेरे से पूछती हैं तो आप अगर ठीक हैं तो दुनिया आपके लिए ठीक है, आप ही परेशान रहेंगी तो फिर कौन आपके लिए? मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं सर क्या कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ इस क्वेश्चन से, बिकॉज दुनिया ही है जो आपके साथ रहेगी या दुनिया आपके साथ रहेगी, ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप ही बैलेंस नहीं होंगे क्या कर पाइएगा लाइफ में? नो वन। सो दैट्स योर मैटर, बट यस फ्रॉम माई साइड आप अगर पूछते हैं तो JOOSHISHARMAA जोशी शर्मा, अगर इस नाम को आप यूज करती हैं, समझिए आपने फेसबुक पे एक
पिक डाला, आपके 500 दोस्त हैं, कम से कम 500 लोगों ने ये नाम देखा ना, सपोर्ट मिलेगा। आपका ईमेल, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका नेम प्लेट डालिए ना, नो वन गोइंग टू आस्क कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी के पास इतना समय नहीं है मैम, बस हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, डजंट मैटर। डू दिस, काफी ज्यादा बैलेंस करें हो जाएगा, लाइफ स्थगित हो जाएगी, एंड यस यू विल से मी थैंक यू सर। सो फ्रॉम माय साइड इफ यू थिंक देन गो विद दिस नेम। जैसे इस नाम पे जाएंगी, फ्यू टाइम्स के बाद आपको लगेगा कि यस मैंने जो आपको सजेशन दिया ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है एंड यू आर गेटिंग बैलेंस्ड। ये नाम जैसे यूज़ करती है ना मैडम, समझिए कि मैंने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। एंजॉय योर लाइफ, लिटरली एंजॉय योर लाइफ। लाइफ की परेशानियां तो सबके लाइफ में है, लेकिन यस परेशानी के साथ साथ निदान भी निकलेगा, रास्ते भी खुलेंगे, लाइफ इजी हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस जो लाइफ से आपका है वो फ्रूटफुल होने लगेगा। सो फ्रॉम माय साइड यूज दिस नेम, आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे लकी नंबर एंड एनिमी नंबर का। क्योंकि ये नंबर 2 से रूल हो रही हैं, तो इनका जो लकी नंबर होगा वो होगा, मैं एल लिख रहा हूं इसे समझ जाइएगा, एक 5 3 7 2, ये इनका लकी नंबर है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। एनिमी नंबर 9 8 6 4, 2 नंबर वालों के साथ नहीं बड़ा प्रॉब्लम होता है। इनके एनिमी बहुत ज्यादा है, 9 भी एनिमी है, 8 भी एनिमी है, 6 भी एंड 4 भी। जब मैरिज की बात आती है ना तब तो सर दर्द हो जाता है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। मतलब लकी नंबर 1 5 3 7 2, उसमें भी अगर बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो ये जो पहले के 3 है ना, 1 5 3, ये लकी नंबर है। अब अगर इनकी बात करें पार्टनर की, अगर 1 3 5 के इनके पार्टनर होंगे तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी होगा। जैसे अगर 5, जैसे मैंने कहा ना, एक तो नेम सपोर्ट हमने कहा, अब पार्टनर अगर 5 नंबर वाला आ गया ना तो समझिए कि वो तो मिल गया पवारा। एंजॉय योर लाइफ। जैसे कई बार इस तरह के लोग होते हैं ना, मेरे से पूछने आते हैं, तो मैं कई बार चाहता हूँ कि नहीं 5 वाले से ब्याह करा दो, कुछ नहीं करना, लाइफ अपने आप मस्त हो जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए, लड़की को लड़की के हिसाब से, लड़के को लड़की के हिसाब से। एंजॉय योर लाइफ। बट अगर एनी हाउ इसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में अगर आप जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, मान लीजिए लड़के का डेट ऑफ बर्थ 18 है, 1 + 8 9, जैसे मैं आपको बताया अभी, 2 12 24, लड़के का डेट ऑफ बर्थ 27 है, 2 + 7 9, डैम श्योर लाइफ से जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, एक मैरिटल रिलेशनशिप में जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो फ्रूटफुल होंगे। सो कोशिश कीजिए कि इसमें से ना, और हो जाता है तब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट यस अगर नहीं है, अगर 1 5 3 या 7 या 2 किसी से भी हो, ठीक है, 7 2 भी होता है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा बट ठीक है, लाइफ चलेगा। अप्स एंड डाउन्स तो हर एक इंसान के लाइफ में है। बट यस 9 8 6 4 हुआ, इसमें से किसी एक में भी हुआ तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अब इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस, कुछ भी, अगर उसमें भी अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो 1 3 5 7, 1 3 5, सो सॉरी 7 नहीं, आपके लिए 7 बिजनेस में तो एकदम नहीं। 1 5 3 वालों के साथ आप अगर बिजनेस करती हैं, यू आर गोइंग टू फ्लाई। बट 7 वाले से नहीं कीजिएगा, 2 भी कोशिश कीजिएगा ना हो, और इस वाले से तो मैं पहले ही कह दिया नहीं करना है। अब कई बार लोग ना इसको बच्चों से भी कोरिलेट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा अगर 9 8 6 4 के कॉम्बिनेशन में आ गया, क्योंकि हमें पता चल गया 9 8 6 4 हमारा नेगेटिव नंबर है, हमारा बच्चों से भी कॉम्पेलेबिलिटी गलत होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा सोच ही रखना गलत है। तो आपका बच्चा मान लीजिए कि 26 तारीख को जन्मा है, 6 2 8 8 आपका नेगेटिव नंबर है, तो बच्चा आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, कॉम्पेटिबिलिटी आपका बेटे के साथ गलत है, ये सोचना ही नहीं है। जहां तक एनिमी नंबर की बात है, तो सबसे मेन देखने वाली बात है मैरिज एंड ऑक्यूपेशन। बच्चों का फैक्टर इसमें कभी नहीं डालिएगा, गलत सोच। इसके बाद हम बात करेंगे सपोर्टिव कलर्स का। रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू, ये आपके लकी कलर्स हैं। अनलकी कलर ब्लैक एंड ग्रे। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा, थ्रू आउट लाइफ ब्लैक एंड ग्रे आपको नहीं पहनना है। और नहीं का मतलब में क्लियर नहीं होता, वो हाँ नहीं हो सकता। अगर आप हाँ के फैक्टर में जाती हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ लॉस होना ही
होना है तो ब्लैक और ग्रे छोड़ करके आप जो भी मैंने लकी कलर्स कहे हैं, रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू, ये आपके लिए सपोर्टिव है। कलर जोन में आप अगर उसको यूज करती हैं तो आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद 2 नंबर, इंट्यूशन। आपका पूर्वाभास बहुत प्रबल है। जो भी इस योग के लोग होंगे ना, मेरे इस बात को स्ट्रांगली कहेंगे, यस आप बहुत सही कह रहे हैं। जिंदगी में जो भी घटना आपके साथ घटने वाली हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा या बुरा, कुछ भी, डेफिनेटली आपको एहसास हो ही जाता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सपना हो, किसी तरह का हर्ट हो, किसी तरह का फीलिंग हो, आपको एहसास हो ही जाता है यार आज ना मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, मेरा नुकसान होने वाला है। आप कहीं ना कहीं निकलते हैं, आपको नुकसान हो जाता है, यार लग रहा है कुछ फायदा आज मेरे को होने वाला है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको फायदा मिल जाएगा। मतलब आपका पूर्वाभास, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो जोशी जोशी का मेरा सजेशन होगा कि अपने पूर्वाभास को मानिए, उसको अनफॉलो नहीं कीजिए। आपको ये डेफिनेटली एक फेवरेबल जोन में लेके जाएगा, सपोर्ट डेफिनेटली करेगा ही करेगा। इसके बाद उपायों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना है लेफ्ट हैंड में, एक सूर्य बुद्ध यंत्र आपको पहनना है, पहनिए। लाइफ टाइम आपको हेल्थ फैक्टर एंड ग्रोथ के फैक्टर में आपको सपोर्ट करेगा ओवरऑल सूर्य बुद्ध यंत्र। इसके बाद गोल्डन सिल्वर मिक्स मेटल वॉच आपको पहनना है, गोल्डन सिल्वर मिक्स मेटल वॉच। फीते वाली प्लास्टिक वाली घड़ी आपको नहीं डालनी है। जब भी आप घड़ी पहनेंगे गोल्डन सिल्वर मिक्स मेटल वॉच वाली पहनेंगे, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा। अब आप कहेंगे कि सर मैं वर्किंग लेडी हूँ या हाउस होल्ड लेडी हूँ, नहीं समय मिल पाता है, दैट्स योर प्रॉब्लम। पहनती हैं तो फायदा आपको होगा, तो आप उस तरीके से पहनिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद कुछ उपायों की तो अगर देखें, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराइए शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन। जल तो आप बाबा पे चढ़ाएंगे, दिमाग आपका शांत होगा। एक फैक्टर है जहां आपको संभालना है, मेंटल हीलिंग, वो हील हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा का सन से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी होता है, तो आप अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो लाइफ में कई परेशानियों से आप बच जाते हैं। मतलब एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें लाल धागा मौली बांधिए, जल, चुटकी भर चावल, केसर, रौली, गुड़, ये सामग्री डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद गाय की सेवा कीजिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, या फिर जितना सामर्थ्य हो जिस तरीके से गाय की सेवा कर सकते हैं कीजिए। जो नंबर 5 वाला फैक्टर जो मेरे लिए आप जरूरी है कि मैं आपको दूं, वो उस तरीके से फिलअप होता है। तो ऐसा भी आप अगर करती हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। इसके बाद मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, लोगों को पैसा उतना ही दीजिएगा कि अगर ना लौटे तो ज़्यादा नुकसान ना हो। भावनात्मक लॉस तो झेल जाएंगे, धनात्मक लॉस जिंदगी में बहुत बैकवर्ड लेके चला जाएगा। तो पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सजग रहिए। इसके बाद एक और सजेशन जो मैं आपको दूंगा प्रॉपर्टी के रिलेटेड, प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत होगा। जितना प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको संभाल के रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्टी खरीद दिया, बाद में उसको आप बेचने में चले गए, इस प्रॉपर्टी के ताक इस प्रॉपर्टी की ओर ध्यान दिए, पता चला दोनों हाथ से निकल गया। प्रॉपर्टी रेयरेस्ट कंडीशन में आपको निकालना है, नहीं तो प्रॉपर्टी अपने पास जितना क्लोजली रखेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद जैसा कि मैं वास्तुकार भी हूँ, वास्तु ज्योतिष, जहाँ भी रहती है, चाहे वो झोपड़ी हो या महल हो, रेंटेड हो या परचेस्ड हो, वास्तु को फॉलो कीजिए। वास्तु जितना फॉलो करेंगे लाइफ उतना ईजी रहेगा। एक डेट ऑफ बर्थ देख करके एक इंसान को सपोर्ट किया दिया जा सकता है, लेकिन अगर एक घर वास्तु के अनुसार अगर हो तो वह जिंदगी को और जिंदगी में जितने लोग हैं उस घर में रहने वाले सबको सपोर्ट कर देता है, सबको हील होते हैं, सबको ग्रो करते हैं। जहाँ भी रहते हैं हर जगह वास्तुकार मिल जाते हैं, बुलाइए, घर दिखाइए। वो नहीं जा सकते हैं, मुझे बुलाइए, आई एम रेडी टू कम। घर दिखाइए, चीजों को उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कीजिए जैसा वास्तुकार कहते हैं। लाइफ आपका काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। दुकान बना रही है, नया सेटअप डाल रही है, फैक्ट्री डाल रही है, कुछ भी नया सेटअप की ओर सोच रही है, पहले वास्तु को दिखाइए, उसके बाद चीजों को उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कीजिए। देखिए सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। वास्तु इज ऑलवेज रेडी टू गिव अ लॉट, तो उसका फायदा लीजिए। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके लाइफ को डिफाइन करती हैं, आपके लाइफ को नुकसान की ओर लेके जा सकती है या फायदे की ओर ले जा सकती है। मैंने वो सारे फैक्टर्स पे बात किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है या क्या नहीं करना है। इट्स अप टू यू। दोस्तों,
आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लाइफ के कई चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, कई परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस के रास्ते को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लगता है कि अगर मैं किसी भी तरह से आपको सपोर्ट कर सकता हूँ तो जुड़िए हमारे साथ। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, यू आर ऑलवेज वेलकम। आइए हमारे ऑफिस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कुछ ना कुछ तो रास्ते जरूर निकलेंगे। भोलेनाथ हमेशा सहाय हैं, मदद करने के लिए बैठे हैं, करेंगे। आइए मिलिए और अपनी लाइफ से रिलेटेड परेशानियों को कोशिश कीजिए कि कितना कम कर सकें, लाइफ के हैप्पीनेस फैक्टर को कितना बढ़ा सकें। मित्रों, अगर मेरे वीडियोस आपको कहीं भी सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी फैक्टर में या फिर परेशानियों से बचाने में कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो, तो जुड़िए हमारे साथ। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कारवा को बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जितना बड़ा ये कारवा बढ़ेगा उतना लोगों को फायदा होगा। कहीं ना कहीं मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और मैं भी कहीं ना कहीं ग्रो करूंगा। तो यस, यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारे दृष्टि मंत्रा परिवार से जुड़िए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। लिव लाइफ किंग साइड। नमस्कार।